दुष्यंत और कट्टर एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। तो आज के दिन तो देखो बीजेपी की सरकार तो आपको पता है क्या कर रही है, मोनोपोली है, कट्टर के अकेले ही चला है और किसी की नहीं चलती। जो सी सरकार बनेगी उसे गीत गाने, ये बुजुर्ग बेचारे इनके गुठे नहीं मैच होते। जो गवर्नमेंट ने है वो सरपंचा के हाथ बांध रखे, विधायक जी के भी हाथ बंध रहे हैं। हम खुद विधायक जी के पास जावा, विधायक जी आपके भी हाथ बंद रहे हैं, विधायक जी के भी हाथ बंद रहे हैं, एमपी साहब भी नहीं आंदे, तो फिर करेगा कौन काम का? तो उन्हें गांव का कुछ भी नहीं कराया। कितनी समस्या बताओ गांव की, अस्पताल हो, जोड़ हो, खेल का मैदान हो, या जितनी भी चीज है, तो इतनी समस्या जो पैदा हो रही है। और 5 साल तो उन्हें हो गए, 5 साल में तो सबकी में हो सका था। इसमें कोई दो राय नहीं। विधायक के पास जावा तो काम करवाओ, इसमें ये ना मानो कि विधायक काम नहीं करवाता। आप सरपंच हो तो आपने जाना चाहिए, और गांव का जितना भी विकास रुक रहा है उसका बारे में उनका आगे कहना चाहिए। आप पत्रकार साथी हो, आप गांव में घूम के देखो जो समस्याएं हैं। आपने मान लो जब तक सरपंच का पद संभाला है तो क्या इसी विकास के कार्य करिए जिसने गांव में फायदा होया हो, या फिर ऐसा हो कहा भाई गांव में ये सुविधा नहीं थी, ये मैंने करवा दिया, आने वाले टाइम में ये करवाने की सोच रहे हैं? भाई सुविधा का मामले में आपसे बात करूं तो जो गवर्नमेंट ने है वो सरपंचा के हाथ बांध रखे। इन्होंने एक लिमिट बना दी, 25 लाख के सरपंच काम करवा सके हैं, वो भी टुकड़िया में। तो काम करने के तो छोड़े नहीं सरकार ने। रही गवर्नमेंट, हमने तो गवर्नमेंट के पास भी भेज दिया अपने प्रस्ताव, भैया आप करवा दो काम, लेकिन गवर्नमेंट का उनके ऊपर भी कोई असर नहीं है, नहीं कोई काम हो रहे हैं। गांव में आप चारों साइड देखोगे तो हमारा स्टेडियम है, पिछले 10 साल से पेंडिंग पड़ा है। पशु अस्पताल है, उसके हालात जाके देखो। लिमिट तो ये बंदी है, उससे पहले भी तो लिमिट होनी थी, उससे पहले तो सरपंच होते देखो उससे पहले वाले सरपंच के बारे में नहीं कह सकता कुछ भी। मैं तो एट प्रेजेंट की जो पोजीशन है वो बता सकूँ हूँ। हमारा अस्पताल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके हालात जर्जर है। वो 2014 में वो बिल्डिंग कंडम घोषित हो चुकी थी, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने वो बिल्डिंग नहीं बनवाई। फिर आप कुछ ऐसा काम क्यों ना करते? जो अगर आप गांव के सरपंच हो रहे हो तो गांव का सरपंच का तो इतना अधिकार है कि भाई गांव में कोई भी आओगा तो पहले उसके लिए बात होगा कि भाई गांव में जब आने देंगे जब तुम्हारी मांग मानेगा। ऐसा है, जो भी एमएलए और एमपी के कैंडिडेट हैं, अगर गांव में कोई आओगा तो हम न्यू मान के चलो, कोई भी साथी आओगा ना, अगर हम यहाँ से उनको धक्के देने लग जावा ना, वो एक फिर सामाजिक ताना बाना खराब हो जावे। ना आप या तो देखेंगे भाई अपना गांव का विकास ही नहीं होगा तो उस एमएलए एमपी की वोट हम अपनी उनके आगे मांग रह सका। उनकी करना है नहीं करना, हम उनके साथ देखो धक्का मुक्की ना, तो हम पढ़े लिखे सरपंच हैं, उनके साथ वो चीजें नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहो हमारा तरीके से बात मान लो, गांव के काम कर दो। हमने गांव ने सरपंच बनाए हैं गांव के काम का। आप गांव की इतनी समस्या बताओ और गांव की समस्या जब इतनी है तो फिर वो समस्या जब दूर ही नहीं होती तो फिर इसे वोट देने का फायदा क्यों? उम्मीद करा। हाँ भाई, हम तो ईव सरकार हमारी सुनेगी। ये 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ये रंडा साहब बन रहे हैं एमएलए, तो 10 साल, हाँ 5 साल हो गए, इस सरकार ने तो 10 साल हो गए ना, तो इवनू लगा लो भी तो उन्हें गांव का कुछ भी नहीं कराया। कितनी समस्या बताओ गांव की, अस्पताल हो, जोड़ हो, खेल का मैदान हो, या जितनी भी चीज है, तो इतनी समस्या जो पैदा हो रही है। और 5 साल तो उन्हें हो गए, 5 साल में तो सबकी में हो सका था। बिल्कुल, देखो अगर करना चाहो तो 5 साल में वो सारी चीजें खत्म हो सके थी। तो फिर लेकिन वह कमियां रही है, तभी तो मैं आपको बताने लग रहा हूँ। सरकार की ओर से मदद नहीं मिली, मदद मिलती तो ये काम हो जाते। अगर सरकार मदद करती तो ये काम हो जाते। पिछला सरपंच था कुछ तो वो इंटरेस्टिंग कम था, उसके काम के बारे में बेचारे नॉलेज नहीं थी। राम उनको काम की नॉलेज नहीं थी ना, तो ये रुके हुए काम है। ये 25 साल से ये गली पेंडिंग थी, आज मालिक की दाद है, बहुत सुथरा काम होने लग रहा है। हम तो चाहवा है भाई आने वाले टाइम में, मतलब हमारे अंदर एबिलिटी भी, हमने 15 साल से काम कर रहे हैं और उम्मीद कराएंगे वो और ज़्यादा हम कोशिश करके इस काम को आगे बढ़ा। देखो आप वोट दे वहाँ तो अपना अधिकार है, आप जो भी मांग दराएंगे उनका आगे तो उन्हें माननी भी पड़ेगी। सारा काम इकट्ठा होगा ना, जब कोई काम कहेगा और अगला नहीं करेगा तो हमारी देखो मांग रखने वाली ये है
हमने एमएलए साहब को भी और एमपी साहब के पास भी हम 2-3 बार जा चुके हैं। एमपी के हमारे गांव में कोई ग्रांट नहीं लगी है अब तक। एमएलए साहब ने देखो एक हमारा अकालगढ़ से रिनाणा वाला रास्ता मंजूर करवाया था 1,05,00,000 रुपये। वो उसका हम दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं विधायक जी का। एक काम मेजर काम था वो उन्होंने करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं। रोड तो लगा लो सारे बनने लग रहे हैं, उन अपनी तरफ तक ही करे, अपनी तरफ तो कुछ हिसाब बताओ ना, गांव में स्पेशल यही हो करे। देखो मैं बताऊं रोडा के बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने हमारी मांग तो रखी है विधानसभा में, देखो रोडा का उन्होंने कई बार जिक्र कराया है, उन्होंने हमारी मांग रखी तो ही गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। विधायक के पास जावा तो काम करवाओ, इसमें ये ना मानो कि भाई विधायक काम नहीं करवाता, लेकिन कोई उसके पास जावे नहीं तो विधायक जी की भी कोई गलती नहीं। ये आप सरपंच हो तो आपने जाना चाहिए, और गांव का जितना भी विकास रुक रहा है उसका बारे में उनका आगे कहना चाहिए। विधायक जी के भी हाथ बंद रहे हैं, हम खुद विधायक जी के पास जावा। हाँ, विधायक जी आपके भी हाथ बंद रहे हैं, विधायक जी के भी हाथ बंद रहे हैं, एमपी साहब भी नहीं आंदे, तो फिर करेगा कौन काम का विकास? इस सरकार में खट्टर की चला है, सिवाय खट्टर के गन खरीनू भी सुना, खट्टर मानना मोदी की जो कर कह देनु ये चाल है, ये वो भी काम नहीं करता, फिर गांव का विकास होगा? गांव का विकास तो देखो हम तो रूपरेखा तैयार कर सका, अगर गवर्नमेंट बजट देगी तो घरा तो लावा को नहीं लावांगे गांव में, उसमें होगा गांव का विकास, इसमें कोई दो राय नहीं। भविष्य में हम जो स्कूल का है, स्टेडियम का है और हमारा अस्पताल का है, मेन मुद्दे स्वास्थ्य और शिक्षा के, इनके ऊपर हमारा फोकस है, हम इन्हीं के ऊपर काम कराएंगे। चलो फिर ये एमपी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो एमपी के इलेक्शन में आप किसका समर्थन करोगे? देखो हमने तो वह बात है जुन सी सरकार बनेगी उसे गीत गाने, हम तो एज ए सरपंच हमने तो सारी सरकार के साथ हमारा तालमेल है ना। आप एक आदमी भी भी तो देखा भाई वो बड़ी आदमी है, काम करवा सका है, एक तो नू उम्मीद लेकर चला, एक नू भाई बेरा ही नहीं उसका किसा है। अभी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेंगे ये चीजें। कैंडिडेट भी बतेरे देखो कौन बेटर होगा, उसका कोई समाज सेवी आदमी आ जाए, हमने उसका बीजेपी सरकार तभी बड़ी आदमी उठा हुआ है, तभी तो कह रहे हैं हम कैंडिडेट जो होगा वो चीजें उस टाइम निर्धारित होंगी, भाई हमने किसका साथ देना चाहिए किसका नहीं देना चाहिए। आज ही मैं उन चीजों को अगर आपको ये बता दूं भाई, आज के दिन तो देखो बीजेपी की सरकार तो आपको पता है क्या करे, मोनोपोली है, खट्टर के अकेले ही चला है और किसी की नहीं चलती, खट्टर गाँव के विकास करवाता नहीं। ये है दुष्यंत साहब भी तो हुए भी तो करे, दुष्यंत चौटाला भी सेम, दुष्यंत और खट्टर एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। देखो हुआ तो उनने तो बेरा है गामा की हालात का, चलो खट्टर साहब ने तो चाहे ना भी बेरा हो, लेकिन दुष्यंत ने तो बेरा है, कहा भाई कौन सी चीज को करवाया करे काम, गामा के लोगा की सोच के हुआ है तो उनका अकॉर्डिंग वो काम कर सके। आपको भी पता है ब्राह्मणवास मोड़ से लेके और अपना नया रोड जो बन रहा है कह लो आप, वहाँ तक मंडी से होता हुआ रोड जावे है, उसकी इतनी खस्ता हालात है, मेरे ख्याल में इस सरकार ने 10 साल बड़े न हो गए, आज तक उसके ऊपर थेकड़ी भी लगी। दुष्यंत चौटाला अपनी मंडी में आ रहा था करीब 2 महीने पहले, उस दिन उन्होंने घोषणा करी थी कि भाई आपके रोड के पैसे आ गए, आज तक हमने उस पर एक रोडी भी नहीं पड़ी देखी है। कितनी बार आए हैं गाँव में दुष्यंत चौटाला तो के तो दर्शन ही नहीं हुए हैं गाँव में, आए नहीं है गाँव आज तक, पहले भी नहीं आया कदे। आज तक उसकी वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी रह लिया, उससे पहले सांसद भी था, आज तक दुष्यंत चौटाला गांव में नहीं आए। डांडा साहब कितनी बार? डांडा साहब तो देखो सुख दुख के साथी हैं, विधायक है हमारे, वो जो कर रहे हैं ना वो उनका शर्माते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर हम विधायक की कमी काटा तो विधायक की हम कमी काट नहीं सकते इसमें। देखो आप कमी भी नहीं काट सकते, गाँव में कोई सुधार भी नहीं होया, या तो बात की में बनी वो मैंने बता तो दिया आपको, इस सरकार में खट्टर और भी हुए हैं। तो मैं जुगर में गया था उनके पास, तो उनके पास जाकर पूछा था तो महाजी गाँव में सुधार का बारे में बोलिया भाई मन तो इतना रुपया ला रखा है, कुछ भी ठीक नहीं, जितने हमारा हाथ में था ना मन सारे गाँव का सुधार करवा रखा है। ऐसा है ये जाए तो गाँव का सर्वे लग रहा है के सुधार। देखो जो मैंने एमएलए की बताई है, जो एमएलए ने कर रखा है वो हमारे शर्माते हैं। हमारे लिए एमएलए ने 1,05,00,000 रुपये रास्ते के मंजूर करवा रखे हैं। अच्छा जो ये रोड है ये भी इन्हीं की देन है, विधायक जी ने ही हमारे मुद्दे उठाए तभी तो ये रोड बन रहे हैं। रोड तो सारे बन रहे हैं जी, चाहे आप पूरी इंडिया में कितने चले जाओ, रोड तो रोड इंडिया में मैं अभी यूपी से आया था, पिछले हरिद्वार जा रहे थे हम, वहाँ के हालात देखो और यहाँ के देखो,
दिनों रात काम दी गया है, यो कौन सा आपने मंजूर करवाया? ये समय की मांग है। ये नरेंद्र अपना तो नहीं था ना, फिर भी सरकार ने काट दिया वो, क्यों काट दिया? देखो पॉपुलेशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से ज़रूरी हो है। अब एक बात बताओ, उस टाइम पे आधी भी पॉपुलेशन नहीं थी, अब कितने व्हीकल हो गए, बहुत से और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि भाई जो ये 152 डी है, आगरा से दिल्ली का है, बॉम्बे से दिल्ली का फिलहाल बने लग रहा है, ये बड़े प्रोजेक्ट है। ये तो समय की मांग है, पॉपुलेशन के हिसाब से करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। काम भी करने पड़ेंगे जी, काम है। काम भी हम तो उम्मीद यही करा है सरकार से। हम तो आज भी खट्टर साहब से बोला भाई हमारे काम में दे दे तू, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये हो जाए तो इसका सुधार। जनता तो परेशान हो, और ये रोड ये इनके ऊपर मान लो जो सी समय की मांग है भाई पूरे देश ने देख कर चल रहे हैं, और गाँव के लोग परेशान रही जा, तो उसका भी क्यों फायदा नहीं फिर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो इस सरकार में खट्टर की मोनोपोली है, वो जो आदेश करे वही काम हुआ है। दुष्यंत चौटाला भी सेम पोजीशन में है। मेरे हिसाब तक खट्टर जिया का तो कोई सही नहीं है कि भाई वहाँ की मैं फैसला सुना सकते हो, अपना दौरत है ऐसा है। ये जो सरपंचा के हाथ किसने बांधे? वो सेंटर पर तो आया होगा ना? नहीं, सेंटर में आप राजस्थान में देख लो, यूपी में देख लो, कहीं नहीं है ये पॉलिसी जो यहाँ हरियाणा में लागू कर रखी है। राजस्थान की मैं आपको बताना चाहूँगा, रजिस्ट्री करवाना भी सरपंच के हस्ताक्षर होते हैं रजिस्ट्री के ऊपर। सरपंच को ये पता है भाई ये गांव का आदमी है या नहीं है। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, उस बात तो खूब लाग रही है उड़े के लोग, तो जो करीब कमेंट आओ जब भी हम वीडियो डालना है तो कमेंट आओ जी आड़त की तो सरकार बहुत बढ़िया काम लाग रही है करने। तो इब जुगर सर्वे करा है तो गाँव के लोग जब बताओ है भाई ये परेशानी आ रही है, इस सरकार ने ये परेशानी झेलनी पड़ रही है हमने, तो उड़ा के जो कमेंट आऊँगे तो मैं बताऊँ है अगर भैया अड़े की सरकार जो करीब फ्री कराया था बाड़ा, तो उड़ा तो बोला चाहे कोई पेपर देना आ जाओ, एक भी पेपर की साई भी हो तो उसमें सबका फ्री है। यार तो बोला तारा तो ग्रुप डी की फ्री करी है, वैसे तो उड़ा तो नुमालो गुनाहे सुधार कर रखे है। ऐसा है, देखो जिस प्रदेश का राजा अगर सही फैसले लेने वाला पढ़ा लिखा होगा तो प्रदेश विकास की तरफ जाएगा। हमारे प्रदेश का राजा हाल फिलहाल में वो खट्टर साहब हैं, वो जो फैसले हैं वो खुद के ले नहीं सकते, ये सच्चाई है। अगर वो खुद के फैसले लें तो ये हरियाणा पीछे थोड़ी जाना था। आज पंजाब, हम तो ये सोच रहे थे आने वाले 10 साल में पंजाब से आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन हम तो पंजाब से आज भी पीछे रख रखे हैं, केवल और केवल खट्टर साहब की देन है ये। हरियाणा में तो तेरे ही से जो कर मान लो नौजवान है जिनसे बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लेकिन खिलाड़िया का मामला में हरियाणा सब पहले है, बेरोजगारी में भी सब पहले है। देखो जो स्पोर्ट्स की आपने बात करी, ये गांव से बच्चे अपने गांव में ग्राउंड भी नहीं होता, फिर भी अपनी तैयारी कर ली है, गांव से निकल के जाओ। आप खट्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, शहर से एक बच्चा मैंने ये बता दो भाई वो स्पोर्ट्समैन है, सारे गांव की करीम है जो निकल के ऊपर जा रही है। अपने माँ बाप अपने बच्चों को दूध दही का खाना खिलावे, देसी उसमें रखे, तभी बच्चे आगे बढ़े। ये तो हमारा अक्सर जिसमें खुद की लगन है। जब मान लो गांव में जो आप बताओ गांव में खेलने का ग्राउंड नहीं है, जय इस गांव में तो कोई बालक करना चाहे उसने खेलने की जगह तो कौन, प्रैक्टिस करने की जगह तो कौन, वो करेगा कि तो वही तो मैं समस्या आपको बता रहा हूँ। मेरा पिछले 10 साल से स्टेडियम पेंडिंग पड़ा है, उसमें मिट्टी भर तक नहीं हुआ। 10 साल सरकार के चले गए, गवर्नमेंट ने उसमें मिट्टी भरत भी नहीं करवाया, 4 दीवारी पेंडिंग है। अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बुरा हाल है। शिक्षा के बात करा, हमारा स्कूल आज तक मिडिल स्कूल है, यानी कि 8वीं तक का है। हमने 1000 बार रिक्वेस्ट कर ली। स्ट्रेंथ की अगर बात करा, बच्चे की स्ट्रेंथ भी हमारे पास पूरी है, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने करना नहीं ना, ये प्राइवेसी पे लेके जाने लग रहे हैं सारी चीज़ें ने। स्कूल है ये बंद कर दिया, ये पीछे आपने अखबार में पढ़ा भी होगा, लगभग मेरे ख्याल में जींद डिस्ट्रिक्ट के 200 स्कूल मर्ज कर दिए। भाई आपके यहाँ स्कूल को बंद करो, टीचर नहीं है इनके पास। ये कौशल रोजगार एक ऐसा वो चलाया, बेचारे 15,000 रुपया में आदमी ने पीटे, जबकि एक 15,000 में आपका घर नहीं चल सकता, आपको भी पता है। लेकिन बेरोजगारी इतनी है, युवा साथी उसको भी करने में मजबूर है। तो ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आज के दिन गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली कर रही है, जो सिस्टम है इनका पॉलिसी सही नहीं है। बस आप ये पीपी
पे आ जाओ आप, परिवार पहचान पत्र, हर आदमी लाइन में लग रहा है, लड़के का लड़की बना दी, फादर का नाम दूसरे का चढ़ा दिया, किसकी कमी है? कंप्यूटर के जो कंप्यूटर के ऊपर बैठा जो काम कर रहा है उसकी कमी है वो तो, ये तो आप सरकार ने थोड़ी कैसे कहा। एक चीज मैं बताऊं, आपने आधार कार्ड दे दिया था तो इसकी परिवार पहचान पत्र की कहाँ जरूरत है? राशन कार्ड खत्म कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र को लागू कर रहे हैं। ये जितने भी स्टूडेंट हैं उन खातिर भी यह चीज लागू होगी कि भाई जो भी स्टूडेंट है उसका एक नया पहचान पत्र बनेगा और उसमें जो जो उसकी एजुकेशन है वह सारी डिटेल आ जाएगी। उसमें जो करीब आधार कार्ड था अपनी सारी डिटेल उठा हुआ है तो उनमें फिर उसकी सारी एजुकेशन आ जाएगी, भाई ये बच्चा कितना पढ़ रहा है, के कोई इसने कोर्स कर रखे हैं, तो इस टाइप का भी एक ये पहचान पत्र बनाने की चल रही है। देखो यह गवर्नमेंट है, इसने जितना पैदा होते बच्चे को काम लगा देना, बुजुर्ग को लाइन में लगा देना बैंक में, बाप की फलानी KYC रह रही है, आपका आधार कार्ड नहीं मैच हो रहा, ये बुजुर्ग बेचारे इनके अंगूठे नहीं मैच होते। पहले बुजुर्ग ही पेंशन गाँव में बट्टा करती, इवन उन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया, कुछ बुजुर्ग आएंगे तो यहाँ पेंशन को नहीं मिलती, उनके अंगूठे उनके नहीं आते, क्यों? बेचारे मेहनत कर कर घिसा लिए, वो घिसगी उनकी। तो ये हालात है इस गवर्नमेंट ने। देखो धीरे धीरे पटरी पर आओगी सारी चीजें, लेकिन टाइम लगेगा, मैंने जो लगा है। ये तो इलेक्शन आने वाला है जी, तो 2024 में 2024 में तो ठीक है, खट्टर साहब को गेड़ा देने के बाद सुविधा होगी, और क्यों करे सुविधा नहीं आती हमारे हिसाब से। चलो बढ़िया है।